अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। मैं पिछले 2 साल से पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ और हमारा ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होता है और हमारा हमारा टारगेट जो होता है इंटरेक्शन जो सवाल जवाब होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि मुल्क में क्या चल रहा है, पार्टी में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है। हमारी कोशिश होती है, सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि वो स्टार पॉलिटिशियंस को अप्रोच करें, हर पार्टी के स्टार पॉलिटिशियन को अप्रोच करें। स्टार पॉलिटिशियन का मतलब है कि वो ज़्यादा अपने लीडरान के करीब होता है, उसको अंदर की मालूमात ज़्यादा होती है, पब्लिक में पॉपुलर होता है और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा एज ए स्पोक्स पर्सन वो सामने आ रहा होता है। तो मेरी जितनी शेर अफजल मरवत साहब से जितनी भी बात हुई, शेर अफजल मरवत साहब बहुत खुल के बात करते हैं और बहुत डिटेल में बात करते हैं, हर किस्म का सवाल ले लेते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी कोई सवाल कर दो तो कोई अटैकिंग सवाल भी ना बड़े सब्र के साथ वो रुक के पॉज दे के ना एक जवाब देते हैं। तो मेरी उनसे इन पिछले इस 1.5 साल में जितनी भी बात हुई मैंने उनसे कई दफ़ा ऐसा सवाल किया कि आप अवाम में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन पार्टी आपको बार बार निकाल देती है। पार्टी कोई ना कोई ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ जारी हो रहा होता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकल रहा होता है। शेर अफजल मरवत साहब का जो जवाब होता था ना, ज़्यादातर वो बड़े सीधा सीधा जवाब दे देते कि पार्टी में हासदीन बहुत हैं, मुझसे लोग जलते हैं और खान साहब के कान भरते हैं। और बिल्कुल ऐसा तासुर उनके जवाबात से मिलता था कि जैसे कि पार्टी में जो हासदीन हैं खान साहब को और उनको लड़वाना चाहते हैं, और खान साहब जो हैं उन हासदीन की बातों में आ जाते हैं और मुझे पार्टी से हर तरह बाद निकाल दिया जाता है। हमारे एक ज़राए हैं जो अडयाला जाते रहे हैं और तमाम प्रोसीडिंग्स कवर करते रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि खान साहब की एक स्ट्रेटजी है कि हम बाहर खान साहब से जो भी मुलाकाती बाहर निकलता है प्रोसीडिंग्स के बाद, हम जिससे भी बात करें, हमारी ज़राए का कहना ये है कि खान साहब की एक स्ट्रेटजी है कि वकीलों का ग्रुप अंदर जाता है तो वो खान साहब जो हैं पार्लिमानी लीडरान के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। पार्लिमानी लीडरान अंदर जाते हैं तो वो वकीलों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। बहनों के बारे में वो दूसरों को बोलते हैं कि मेरी बहनों का सियासत में कोई किरदार नहीं, अलीमा सियासत पे नहीं बोलेंगी और सियासत नहीं करेंगी। बहनों को शायद वो कोई और सीख दे के बाहर भेजते होंगे, सिखा के बाहर भेजते होंगे, तुम लोग पार्टी लीड करो। बहरहाल जनरली वो जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो रीड किया है खान साहब को, वो ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी किसी एक ग्रुप के या किसी एक बंदे के हाथ में जाए, और वो चाहते हैं कि पार्टी में ये सारे आपस में जो पार्टी के अंदर भी लोग हैं ना, वो सारे आपस में लड़ते रहें। ये खान साहब की एक स्ट्रेटजी है, या इनसिक्योरिटी कह लें, या क्या कह सकते हैं। बहरहाल खान साहब नहीं चाहते कि कोई एक पार्टी या एक बंदा इनकी पार्टी को उनकी गैर मौजूदगी में लीड करे। तो शेर अफजल मरवत के साथ असल में हुआ ये है कि 9 मई के बाद जब हम देखते थे शेर अफजल मरवत को, बड़े आगे आगे होते थे, अवाम में पॉपुलर, और एक वो क्राउड पुलर के तौर पे सामने आ रहे थे। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियोस वायरल होती थी जहाँ पे पब्लिक उनके पीछे दौड़ रही होती थी, और वो अपने एक मलंग से स्टाइल में और अपने जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वो क्राउड पुल कर रहे थे, और लोग उनकी तरफ खिंचे जा रहे थे और वो पॉपुलर हो रहे थे। तो अब शेर अफजल मरवत अब इस कदर तंग आ गए पार्टी के अंदरूनी साजिशों से, और या तो खान साहब की मर्ज़ी से, कि वो इतने तंग आ चुके हैं कि अब वो पार्टी से बिल्कुल अपने आप को दूर रखते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि जब वो आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली हॉल के अंदर, तो वो बाकियों में मिलजुल के नहीं बैठ रहे होते। बाकी तमाम लोग, शानाना गुलजार, जरताज गुल, आमिर डोगर, असद कैसर, ये बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, ये लोग सारे एक ग्रुप के में अंदर आते हैं और एक साथ बैठते हैं। ये शेर अफजल मरवत को मैं शुरू से नोट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल अलग एंटर होते हैं कौमी असम्बली में और दूर किसी सीट पर बैठते हैं। इनकी नहीं इन लोगों से, बाकियों से इतनी जमती। और बकौल शेर अफजल मरवत के पार्टी के हासदीन ने खान साहब के कान भरे हैं, और खान साहब ने अपने कान, मतलब वो कन्विंस हो गए कि आज शेर अफजल मरवत इतने पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स के बारे में, उनके रवैये के बारे में ओपनली बहुत ही मायूस कुन बयान दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। मुझे कंक्लूजन मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे खान साहब नहीं चाहते थे कि शेर अफजल मरवत को
एज अ लीडर, एज अ क्राउड पुलर, या कोई एक ऐसा रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट बन के सामने आए कि उनकी गैर मौजूदगी में इसके हाथ में पार्टी है और ये पार्टी को लीड कर रहा हो। वो उस चीज़ में शेर अफजल मरवत साहब को एक तरह से पार्टी की तरफ से और ख़ान साहब की तरफ से पुश बैक किया गया। तो आज ये हाल है। शेर अफजल मरवत साहब की कहानी मुझे यही समझ आती है कि यही हुआ है। एक ख़ान साहब की इनसिक्योर तबीयत, इनसिक्योरिटी और ये स्ट्रैटेजी कि किसी एक बंदे के हाथ में पार्टी ना जाए, और दूसरा बाकियों की जो दीगर रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी जेलसी ने शेर अफजल मरवत को वहाँ पहुँचाया है जहाँ वो आज हैं। ख़ान साहब ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी से तमाम MNAs जो हैं और सेनेटर्स जो हैं वो अलग हो जाएं, रुकनीत अपनी ख़त्म करें, इस्तीफ़ा दें। और सबसे पहले शेर अफजल मरवत का वो आया ट्वीट आया कि मैं स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब बाकी मेंबरान भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पता नहीं ये किस किस्म की स्ट्रेटजी है। स्टैंडिंग कमेटीज़ वो भी मैं कवर कर रही हूँ, 2 साल से मैं कवर कर रही हूँ। वैसे उनका वो मुझे स्टैंडिंग कमेटीज़ गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी हर पार्टी के अवामी नुमाइंदे का इन स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाना और शिरकत करना बहुत अहम होता है। उनका किरदार बहुत अहम होता है। इनका होना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, अपनी पार्टी के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने हल्के के लोगों के लिए भी। वहाँ से भी वो ख़ान साहब इस्तीफ़ा दिलवा रहे हैं। पता नहीं ख़ान साहब की स्ट्रेटजी है क्या। ख़ान साहब मुस्तकिल फ़ील्ड मार्शल को टारगेट कर रहे हैं अपनी ट्वीट्स में। या तो लगता है कि ख़ान साहब को कोई उम्मीद नहीं है कि उनको किसी भी किस्म की माफ़ी मिल रही है या किसी तरह वो बाहर आ सकते हैं, या तो फ़ील्ड मार्शल एज़ लॉन्ग एज़ फ़ील्ड मार्शल इज़ ऑन द सीट, ये और इस चीज़ को वो इस स्ट्रैटेजी की तरह खेल रहे हैं कि मैं तो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी, ये सारी चीज़ें ना यूँ मरोड़ के ना ख़ान साहब साइड पे फेंक देंगे जिस दिन फ़ील्ड मार्शल ने, या अगर फ़ील्ड मार्शल की जगह कोई और होता है या आता है, तो उन्होंने हाथ जाके मिलाया ख़ान साहब से, तो ये जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और सिविलियन बालादस्ती वो खुले लाइन में होगी, और ख़ान साहब उसको अपना कौम का बाप बना के बैठेंगे। अभी ख़ान साहब की ये टारगेटेड ट्वीट्स इंतहाई मायूसी का इजहार हैं कि लग रहा है कि उनकी बात नहीं बनने वाली, और इस चीज़ को इस तरह कैश कर रहे हैं कि मैं जमहूरियत के हक़ में लड़ रहा हूँ और आइन के हक़ में लड़ रहा हूँ, सिविलियन बालादस्ती के हक़ में लड़ रहा हूँ। जिस दिन कोई और आया, आप जमहूरियत को भी देखिएगा और आइन को भी देखिएगा और सिविलियन बालादस्ती को भी देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ख़ान साहब जो हैं वो बस उनको पता है कि किस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल इस चीज़ में उनकी स्ट्रेटजी ठीक जा रही है, लेकिन हालात इस नहज तक आ गए हैं कि अगर ख़ान साहब माफ़ी भी मांग लें तो उनकी माफ़ी नहीं कबूल होने वाली, ऐसा लगता है। अगर वो ओपनली माफ़ी भी मांग लें तो जिस किस्म की गुफ्तगू ख़ान साहब ने जेल में की है इन 2 सालों के दौरान, और जिस किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है इन 2 सालों के दौरान इस जेल में, लगता नहीं है कि उनको आराम से माफ़ी मिल जाएगी या उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा, या कोई पॉजिटिव साइन उनको मिलने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।